अपनी रेस्पेक्ट कैसे बनाएं लोगों की नजरों में। रेस्पेक्ट नहीं तो कुछ नहीं, कोई इज्जत नहीं करता तो बड़ा ही दुख होता है। मन ही नहीं करता घर से बाहर निकलने का। हाय एवरीवन, मैं लकी लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे और हमेशा खुश रहेगा। दोस्तों वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। हमेशा की तरह वीडियो आपके लिए यूजफुल और मोटिवेशनल होने वाली है। दोस्तों, रेस्पेक्ट, इज्जत सभी चाहते हैं। जहां पर इज्जत नहीं, रेस्पेक्ट नहीं, वहां पर जाना नहीं। सभी बोलते ही ये हैं, लेकिन सब ये नहीं जानते, सब ये नहीं करते खुद के साथ कि हम कैसे रेस्पेक्ट पाएं। बस किसी ने कुछ कह दिया, वहां पर मुंह फुला लिया, किसी ने कुछ बोल दिया, वहां पर लड़ाई कर ली, किसी ने इंसल्ट कर दी तो वहां पर भी घमासान युद्ध कर दिया। सिर्फ इतना सबको पता है कि जहां पर रेस्पेक्ट नहीं करता कोई या कोई इंसल्ट कर देता है तो उसको हम जवाब कैसे दें, है ना। इतने से ही सब चीजें सही नहीं होती हैं दोस्तों। उसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि लोग हमारी रिस्पेक्ट फिर खुद से ही करना स्टार्ट कर देंगे। खुद के अंदर बदलाव लाने की हमें जरूरत है। तो वीडियो में दोस्तों एंड तक बने रहिएगा। चलिए आते हैं आज के टॉपिक पर। अपनी वैल्यू कैसे बनाएं, लोग हमारी रिस्पेक्ट कैसे करें। सबसे बड़ा नियम और सबसे इम्पोर्टेंट टिप तो यही है कि जो लोग आपको पसंद नहीं करते, जो लोग आपको देखना ही नहीं चाहते, उनसे आप रिश्ता ही मत रखिए। ये बहुत जरूरी है। कुछ लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं कि कोई बात नहीं, मतलब होता ही है ना। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, जरूरत से ज्यादा अच्छे होते हैं, सोचते हैं कि छोड़ो ना, उसका तो वो नेचर है, वो करता ही सबके साथ है, तो हम क्यों सहन करें ये सब चीजें? क्यों अपने आप को हम अंधकार में रखें? क्यों बर्दाश्त करें हम उसकी बातें? ठीक है ना, उसको नहीं पसंद, उसको हम पसंद ही नहीं है। हमारा व्यवहार तो दूर के बाद है, उसको हम ही पसंद नहीं आ रहे। हमको वो सुनना भी पसंद नहीं कर रहा है और हम ये चाह रहे हैं कि हम उसको बदल दें, उसका व्यवहार को हम बदल दें। ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। देखिए, जो चीज पॉसिबल है उसकी ही हम बात करेंगे ना। अब जो इम्पॉसिबल है यानी कि हम दूसरों को कैसे बदल सकते हैं, यहाँ पर हम यही कहेंगे कि दोस्तों दूसरों पर अपना टाइम वेस्ट ना करें, खुद पर फोकस करें, खुद की जिंदगी को सुधारें। कौन क्या आपसे कह रहा है, किसका क्या नजरिया है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है, ये आपका काम नहीं है। ठीक है, जो आपका काम है आप वो कीजिए। नहीं समझ रहा कोई, आपको नहीं इज्जत दे रहा, नहीं रिस्पेक्ट कर रहा, वहां से रास्ता बिल्कुल बदल लीजिए, उससे दूर से ही राम राम कीजिए। अगर राम राम भी नहीं ले रहा तो कोई बात नहीं, हाथ जोड़िए और निकल जाइए। ठीक है, उसको बोलने दीजिए, बिल्कुल अपने कानों में रुई लगा लीजिए और मौन धारण कर लीजिए, क्योंकि ऐसे लोगों से हम नहीं जीत सकते। हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमारा समय बहुत कीमती है। ऐसे लोगों के पास बड़ा ही फालतू समय होता है, वो बेले होते हैं। ठीक है, दूसरों की जिंदगियों में ताकाछाकी करने के लिए, दूसरे की लाइफ में क्या हो रहा है ये पता करने के लिए, और दूसरे को देखकर तो वो खुश होते ही नहीं है। आपको दिखाएंगे ऐसा कि वो बहुत खुश हैं आपसे बात करके, लेकिन थोड़ी ही देर में आपको पता चलेगा आपके दोस्तों के द्वारा कि वो तो आपके बारे में ऐसे बोल रहे थे, वैसे बोल रहे थे, और मतलब कुछ ना कुछ 4-5 बातें वो ऐसी बोल ही जाएंगे पीछे से। जिस दोस्त से बोल रहे थे उसकी बुराई फिर वो किसी तीसरे से करेंगे, तीसरे की बुराई 5वें से करेंगे। यानी कि उनका ये काम होता है, इसकी उससे कहना, उसकी उससे कहना, उसकी उससे कहना। यानी कि उनका काम ही यही होता है कि फैलाना। उनको इसी में मजे आते हैं। वो खाना खाएं या नहीं खाएं, वो बात को फैलाने में ही उन्हें खुशी मिलती है। ये होती है प्रॉब्लम कुछ लोगों में, हम नहीं बदल सकते। जैसे कुछ लोगों को होती है ना झूठ बोलने की बीमारी, कि नहीं चाहते हुए भी वो झूठ बोल जाते हैं, तो हम नहीं बदल सकते उन लोगों को। आप वहां पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं अगर आप ऐसे लोगों को सोच रहे हैं कि हम सुधार दें। बिल्कुल नहीं कर सकते, हम किसी को नहीं सुधार सकते, ना ही हम किसी को ठीक कर सकते। हम अपने आप को बहुत अच्छा कर सकते हैं, अपने आप को हम बहुत बढ़िया बना सकते हैं। तो जो भी समय है ना, अपने ऊपर लगाइए। तो पहली बात तो ये हो गई कि भाई जो पसंद नहीं करता, जो हमें देख के खुश नहीं, तो क्यों ही उसके सामने जाकर उसका खून जलाना, है ना। खून बहुत जरूरी है शरीर में जिंदगी के लिए, तो जीने दीजिए जैसी उसकी सोच है उसके साथ में। नेक्स्ट दोस्तों,
वैसा ही व्यवहार आप कीजिए दूसरों के साथ में जैसा आप चाहते हैं। अब मैं कैसा चाहती हूँ कि मैं सबसे हंस के बात करती हूँ, या फिर मैं मतलब ये सोचती हूँ ना कि ये बात अगर मुझे बुरी लग रही है तो मैं ये बात अगर सामने वाले अपने दोस्त को बोलूंगी या फ्रेंड को बोलूंगी या किसी को भी बोलूंगी तो उसको भी तो बुरी लगेगी ना। यानी कि बोलने से पहले मैंने सोच लिया दिमाग में कि ये चीज मुझे पसंद नहीं आ रही, तो मैं इस बात को ना किसी के साथ शेयर नहीं करूंगी, मैं नहीं कहूंगी। तो जैसा व्यवहार हमको खुद के लिए पसंद है आप वैसा व्यवहार कीजिए ना दूसरों के साथ में। आप ये मत सोच के कीजिए कि कोई खुश होगा कि नहीं होगा, बस ये सोच के कीजिए कि मुझे पसंद नहीं आ रहा ना तो मैं दूसरे के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। तो इससे भी आपकी जो रिस्पेक्ट है, आपकी वैल्यू है ना, वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। सामने वाला बंदे को भी समझ में आती है, सामने वाले इंसान को भी चीजें समझ में आती हैं, ठीक है। जब आप उनकी खुशियों का ध्यान रखते हो, जब आप तौल के मोल के बोलते हो ना, तो वो भी समझता है कि हाँ भाई देखो इसने पहले ऐसे बोला था, अभी देखो ये बात को घुमा के इस तरीके से बोल रहा है। इट मीन्स अगर थोड़ा भी कोई दिमाग रखता होगा ना तो वो समझ जाएगा कि ये मुझे दुख नहीं देना चाहता। तो समझदारी दोस्तों बहुत जरूरी होती है। वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ में कीजिए जैसा आप चाहते हो खुद के लिए। ये सबसे बड़ा और मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम है। जिनको कोई बात समझ में नहीं आती ना, वो ये बात तो समझ में आती है ना कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है, आप कैसा चाहते हो कि लोग आपसे बात करें, वैसा ही व्यवहार दूसरों से बात कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग मुझे खराब बोल के बात करें, मुझे डिमोटिवेट करें, मेरे पे चिल्लाएं, गुस्सा करें, तो आप भी फिर वैसा व्यवहार कीजिए दूसरों के साथ पे। क्योंकि भैया आपकी सोच ऐसी ही है, आप जैसे हो वही ना दूसरे को दोगे ना। तो पहले ये सोचिए कि आपको क्या पसंद है। नेक्स्ट है दोस्तों, और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद से प्यार, खुद को समझना। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो समय है ना आपकी मुट्ठी से ना रेत की तरह निकला जा रहा है, वापस नहीं लौट के आने वाला। क्यों ही किसी पर लगाना। इतना समय हम दूसरों को सोचने में लगाएंगे ना, खुद पर लगा दीजिए, खुद को बेहतर बनाइए। जब हम खुद पर काम करते हैं ना, खुद के बारे में सोचते हैं, तो यकीन मानिए हमारी जिंदगी बहुत बेहतर होती है। जो स्माइल है ना हमारे अंदर होती है ना, दिल में जो स्माइल होती है वो तो कोई देखता नहीं है, हाँ, लेकिन आपके चेहरे पे जो रौनक आती है ना पॉजिटिविटी से, आपकी खुद से प्रेम करने से, वो लोग जरूर फील कर पाते हैं। और कोई ना कोई तो आपको बोल ही देगा कि आजकल तो बड़ा चमक रहे हो, क्या बात है। तो उसको कैसे समझाएं कि हमें खुद से प्यार है, हमें खुद की आदतें अच्छी लग रही हैं, प्रेम है, हमारी आदतों से प्रेम है। हमें जिंदगी में क्या करना है वो हमने पता कर लिया है और हम उसमें लगे रहते हैं। ये नहीं कि आपने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। इंसान अपने ऊपर काम करता ही नहीं है, दूसरों पे लगा रहता है बुराइयां करने में, वो ऐसा, ये ऐसा, वो फलाना, ये वो, मतलब कहाँ से ले आते हैं इतनी एनर्जी, मुझे आज तक समझ में नहीं आई। तो मैं तो यही कहूंगी फ्रेंड्स कि अपने ऊपर काम कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, खुद से प्यार करना सीखिए, फिर देखिएगा आप दूसरों को प्यार ही बांटोगे फिर, है ना। तो जहां पर खुद की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता ना, वो दूसरों को क्या रिस्पेक्ट देगा। तो सम्मान, आत्मसम्मान सबसे बड़ा होता है। जहां पर आप खुद की रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे, आप खुद की इज्जत करना शुरू करेंगे, खुद से प्रेम करेंगे, खुद को समझेंगे ना, तो आप बहुत सारी चीजों का, बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलता चला जाएगा। क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे खुश रहें, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, बहुत फर्क पड़ता है दोस्तों। तो आज से दूसरे की तरफ कम, खुद की तरफ देखना शुरू कीजिए, खुद से प्रेम कीजिए। जिंदगी बहुत खूबसूरत है। जब तक आप खुद की तरफ निगाह नहीं करेंगे ना, आपको वो आंखें मिलेंगी ही नहीं दुनिया देखने के लिए। तो खुद की तरफ कीजिए नजरें और फिर देखिए दुनिया की तरफ। बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, खुद से प्रेम करना। नेक्स्ट है दोस्तों, कम बोलना। जहां पर कम बोलने से या नहीं बोलने से काम कुछ बिगड़ नहीं रहा, सब कुछ सही चल रहा है, किसी को जरूरत ही फील नहीं हो रही कि हम बोलें, तो हम क्यों बोलें, है ना। बोल एक ऐसी चीज है ना जो कि सीधे दिल तक जाती है। मतलब अच्छे हो तो खुशी दे जाती है, बुरे हो तो घाव दे जाती है। कम बोलें
सुने ज्यादा, जहाँ पे जरूरत है वहां पे बोल दीजिए। कुछ पूछ रहा है सीधे शब्दों में बोल दीजिए, घुमा फिरा के बात को मत बोलिए। बातें करने की आदत है ना तो वो जिंदगी भर घूमते ही रहते हैं, अंदर से मतलब वो खुद ही खाली हुए होते हैं। वो दिखावटी जीवन जीना स्टार्ट कर देते हैं, चेहरे पे हंसी और अंदर बहुत सारा युद्ध, बहुत सारे क्वेश्चन अंतर मन में, लेकिन वो कह नहीं पाते क्योंकि उन्होंने अपना जीवन ऐसे ही कर लिया होता है। बहुत लाइफ में प्रॉब्लम चल रही होती हैं, लेकिन वो फिर भी बोलते हैं। उनको लगता है कि हम जितना बोलेंगे ना उतनी चीजें हमारी कम होंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, जितना हम बोलेंगे ना उतना ही प्रॉब्लम में हम फंसते चले जाएंगे। क्योंकि ज्यादा बोलने से क्या होता है, हम बहुत सारी बातें ऐसी बोल जाते हैं घर की, या अपने सीक्रेट्स बोल जाते हैं जो कि हमको नहीं कहनी चाहिए, या किसी की भी बात हम बोल सकते हैं ना जब ज्यादा बोलते हैं। तो कि ज्यादा मत बोलिए, जहाँ जरूरत है वहां बोलिए, नहीं बोलना है मत बोलिए। मौन रह के दूसरों की बातें सुनिए। जब हमने दूसरों को सुनना शुरू कर दिया, दूसरों को जानना शुरू कर दिया, आप देखिएगा कि बहुत लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाएंगे। क्योंकि दोस्तों आजकल समस्या ही यह है कि सब बोलना चाहते हैं, सुनना कोई चाहता ही नहीं है किसी की, कि कोई आके सुन ले, उनका दुख दर्द सुन ले, उनकी कोई बात है वो सुन ले। जैसे ही कोई बोलना शुरू करता है, सामने वाला बंदा वो अपनी बात बोल देता है, तीसरा बंदा फिर अपनी बात बोल देता है। तो कम बोलिए और सुनिए ज्यादा। हम कम बोलेंगे तो हमारी एनर्जी भी सेव होगी। कि हमको कम बोलना है, हमको सुनना है, तब आप देखिएगा आपके खुद के अंदर जो है चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि हम खुद से बोलते ही नहीं है कि हमें कम बोलना है, हम तो जाते ही बोलने के लिए हैं। जब हम ये सोचेंगे कि हमें कम बोलना है, सुनना है ना, तो हमें खुद ही हमारा माइंड हमें निर्देश देगा कि तुम्हें नहीं बोलना है, तुम्हें सुनना है। तो ये हैबिट ना धीरे धीरे आती है, ये हमें खुद से जो है बोलनी पड़ेगी खुद को, तभी हम इन चीजों को जो है अपनी जिंदगी में उतार पाएंगे। आप कहेंगे कि ज्यादा बोलने से कैसे वैल्यू हमारी कम होती है या बढ़ती है। देखिए दोस्तों, ज्यादा बोलेंगे तो ज्यादा चीजें हमारे मुंह से निकलेंगी, या वहां की बातें बोल जाएंगे। हो सकता है हम किसी को हर्ट भी कर दें, कुछ ऐसी बातें बोल दें जो किसी को ना पसंद हो। तो जब किसी को पसंद नहीं होंगी तो कोई हमसे कुछ ना कुछ तो बोलेगा ना। वहां पे हर किसी के अंदर इतनी क्षमता नहीं होती कि वो सहन कर जाए। अगर किसी ने रिएक्ट कर दिया तो आपसे कुछ बोल दिया, ऐसा कुछ बोल दिया कि आप भी सहन नहीं कर पाओ, आपको भी दुख हो, तो उन चीजों से बचने के लिए कम ही बोलिए ना। आपसे अगर सामने वाला पूछ रहा है तो ही बोलिए। देखिए इन चीजों से रिस्पेक्ट हमारी खुद ब खुद बढ़ती है, हमारी वैल्यू होती है। हमें लोग ऑटोमेटिकली समझना स्टार्ट कर देते हैं, वो हमारी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। वो हमें समझ जाते हैं कि देखो ये ना पर्सन बहुत कम बोलता है, लेकिन इसकी बातें बहुत सही होती हैं। तो आपकी रिस्पेक्ट ही तो हो रही है यहाँ पे। यही तो आप चाहते हो कि आपकी रिस्पेक्ट हो, आपको लोग समझें, यही तो आप चाहते हो। तो शुरुआत तो आपको खुद से करनी पड़ेगी ना। खुद की जो आदतें हैं वही हमें उसके ऊपर काम करना होगा ना दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, अपनी कमियों को दूर करना या अपनी कमियों को देखना। बहुत लोगों को मैंने देखा है ना कि उनको उनकी कमियां नजर ही नहीं आती। भाई उनको अगर उनकी कमियां बता दो ना, ऐसा लगता है कि यहीं पर बस वो लड़ाई मतलब कर देंगे। इतनी उनको दुख होता है, इतना वो कष्ट में आ जाते हैं अपनी कमियों को जानकर कि क्या ही हो गया अगर हमने बोल दिया कि ये आपके अंदर कमी है। देखिए जो आपकी कमी बता रहा है आपके मुंह पर, मुझे लगता है कि वही आपका मित्र है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि कमियां कोई डेली डेली बताए। जो आपका अगर अच्छा मित्र होगा ना, वो एक दो बार ही कमियां बोलेगा आपकी कमियां आपको ही बताएगा, अकेले में, सबके सामने नहीं। एक होता है आपकी इंसल्ट करनी हो किसी को, तो वो बहुत सारे लोगों के बीच में आपकी कमियां बताएगा, आपकी नेगेटिव पॉइंट्स रखेगा। लेकिन जो आपका सच्चा दोस्त होगा या आपका फ्रेंड होगा, पक्का वाला जो दोस्ती होती है ना, या कोई भी आपका रिलेटिव होगा, आपको पसंद करता होगा या वो चाहता है कि आपकी रिस्पेक्ट बनी रहे, आपकी वैल्यू बनी रहे समाज में या फ्रेंड सर्किल में या फैमिली में, तो आपको वो सबके सामने कुछ नहीं बोलेगा। वो आपको मतलब अलग लेके जाएगा, फिर बोलेगा कि देखो आपके अंदर ये कमी है, इसको थोड़ा ठीक कर लो। उसके बोलने के तरीके से ही आपको पता चल जाएगा, है ना। तो हमारे अंदर जो भी कमियां हैं, मुझे लगता है कि दूसरे ना बताएं उससे पहले ही हम अपने आप को एनालाइज कर लें, खुद का देख लें कि हमें कहाँ पर गुस्सा आता है, कहाँ पर नहीं आता, हमारे अंदर क्या कमी है, क्या कमी नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर हम अपनी कमियों पर काम करना शुरू कर देंगे ना, तो हमारी जो है इज्जत होने लगेगी, हम स्मार्ट बन जाएंगे। स्मार्ट का मतलब क्या होता है? यही तो होता है कि खुद पर काम करना,
खुद की वैल्यू बढ़ाना, तो हम बढ़ा रहे हैं ना, खुद के ऊपर काम कर रहे हैं। देखो दोस्तों, चाहने से कुछ नहीं होता, चीजें करनी होती हैं लाइफ में। आप करोगे नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। करते रहोगे तो खुद को बेहतर करते रहोगे, अपनी जिंदगी को बेहतर करते रहोगे। माना है कि अब तक आपकी जिंदगी निकल गई ऐसी, किसी ने रिस्पेक्ट नहीं करी, किसी ने वैल्यू नहीं की, किसी ने समझा नहीं आपको, कोई बात नहीं, बहुत समय है, जब जागो तभी सवेरा। तो ये वीडियो अगर आपके पास पहुंच रही है ना, इसका मतलब ये है कि आप चाहते हो कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, लोग आपकी वैल्यू करें, लोग आपको समझें। तो उसके लिए आपको इन सब बातों पर ध्यान देना होगा, आपको सुनना होगा, आपको देखना होगा कि कहाँ कमियां हो रही हैं, मेरे अंदर क्या कमियां हैं। दूसरों की कमियां बताना कितना आसान है, लेकिन खुद के अंदर क्या कमियां हैं, मुझे पता है कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, मुझे पता है, और मैं उन पर काम जो है कर रही हूं, और मुझे विश्वास है कि मैं एक दिन अपनी कमियों के ऊपर फतेह पा लूंगी। मैं जानती हूं अपनी कमियों को। तो दोस्तों, कोई बुरी बात नहीं है कमियां होना, सब में होती हैं, हर कोई परफेक्ट नहीं होता। बुरी बात यही है कि हम मानते नहीं हैं। हिम्मत कैसी हो गई मेरे बारे में बोलने की, इसको हक किसने दिया? अरे दोस्तों, ठीक है ना, उसने बोल दी ना आपकी कमी, बस यही है कि आपने खुद पर काम नहीं किया तो उसने आपकी कमियां सबके सामने बोलना शुरू कर दिया। अपनी कमियों को पहचानिए, उन पर काम कीजिए। जब आप खुद अपनी कमी पहचान कर उन पर काम करते हैं ना, तो हमारी जो वैल्यू है, रेस्पेक्ट है, ऑटोमेटिकली जो है बनना स्टार्ट हो जाएगी। खुद से ही लोग हमारी तरफ आकर्षित होने लगेंगे, खुद से ही हमें वो इज्जत मान सम्मान मिलने लगेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें हमसे दूर जब भी जाती हैं जब हमारे अंदर कमियां होती हैं। हम खुद को नहीं समझ पाते हैं और हम दावा करते हैं दुनिया को समझने का। गलती तो यहीं पे होती है ना। खुद की कमियों पर काम कीजिए, खुद को समझिए। नेक्स्ट दोस्तों, आप जो भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जैसा भी काम कर रहे हैं, उससे प्यार करना सीखिए। जो भी आपका कार्य है, काम कभी भी छोटा बड़ा नहीं होता। आप बहुत ऊंचे पद पे हैं, उसका भी घमंड मत कीजिए। आप बहुत निम्न पद पे हैं, उसका भी दुख मत कीजिए। आप जो भी काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, काम होता है। मेहनत से किया हुआ काम हमेशा बहुत सुख देता है, बहुत तरक्की हमें करा देता है। हम सबको बचपन में सिखाया गया है और हम सब इस चीज को मानते ही हैं। लेकिन क्या है ना कहीं हम अपने काम की इंसल्ट करना खुद से शुरू कर देते हैं। अगर हम छोटे पद पे होते हैं, छोटा काम कर रहे होते हैं, तो हम किसी को बताते ही नहीं है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए दोस्तों। खुद की वैल्यू बढ़ानी है, स्मार्ट बनना है। आप चाहते हैं कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, तो गर्व से कहिए जो भी आप काम कर रहे हैं। चोरी नहीं कर रहे हैं, किसी को दुख नहीं दे रहे हैं, मेहनत की रोटी खा रहे हैं, मेहनत की रोटी अपने परिवार को खिला रहे हैं, तो गर्व से अपने काम के बारे में बताइए, तो अपने काम की रिस्पेक्ट कीजिए। नेक्स्ट दोस्तों, अपनी लाइफ में बैलेंस बना के चलना। यानी कि आपकी लाइफ में दुख का समय चल रहा है, या बहुत सुख आ गया है या बहुत दुख आ गया है, दोनों में बैलेंस बना के चलना। हर परिस्थिति में आपको संयम रखना, ना खुश में ज्यादा खुश होना, ना दुख में ज्यादा परेशान होना। क्योंकि दोस्तों, जिंदगी में दोनों ही चीजों का कुछ पता नहीं होता। कभी दुख है, कभी सुख है, तो कभी कम है, कभी ज्यादा है। जिंदगी में चलता ही रहता है, यही जिंदगी है ना। कब क्या हमारी लाइफ में हो, भगवान से बेहतर कोई नहीं जानता। तो हमें ऐसा लगता है कि हमें भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हर परिस्थिति में हमें भगवान शक्ति दे सहने की, हमें सही रास्ते पर चलाए, हम किसी का अनादर ना करें, है ना। हमें इतनी शक्ति दीजिए कि हम सब कुछ सहन कर लें अपनी जिंदगी में। कोई भी सिचुएशन हो आपकी लाइफ में, उसमें बैलेंस करके चलना, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके चलना। जब हम खुश होते हैं ना, तो भी हम नहीं देखते कि हम क्या बोल रहे हैं, और जब हम दुखी होते हैं ना, तो भी हम नहीं देखते कि हम क्या बोल रहे हैं दूसरों से। तो यहीं पर तो हमें विजय प्राप्त करनी है, इन्हीं पर तो हमें ध्यान देना है, काम करना है, कि हमारे इमोशंस को कोई जान ही ना पाए कि हमारे अंदर चल क्या रहा है। क्यों ही बताना किसी को, कोई सही थोड़ी कर देगा। आप खुश हैं तो दूसरा कोई थोड़ी देर खुश हो लेगा, उसके बाद सोचेगा इसके पास ये खुशी क्यों आई। अगर आप दुखी हैं तो दूसरा बोलेगा अरे ये तो दुखी है, बताओ, चलो आप कोई नहीं, आप थोड़ा सा टाइम लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना ही तो कोई बोलेगा ना, कोई आपकी लाइफ तो सही नहीं कर देगा ना, तो क्यों ही किसी को शेयर करना, क्यों ही बताना। जो भी चीजें हैं लाइफ के साथ सब सही हो जाएगा।
जो भी शेयर करना है भगवान जी के सामने कीजिए, जो भी मन की बातें हैं भगवान जी के सामने शेयर कीजिए। ना दुख में दुखी, ना सुख में सुखी, बैलेंस इमोशंस बना के रखिए। सब भगवान की लीला है, वही सब सही करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, नेगेटिव सोच से बचिए। अगर आपकी नकारात्मक सोच है ना, तो आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई आपके बारे में अच्छा भी बोल रहा होगा ना, तो भी आप उसमें ऐसा कुछ ढूंढ लेंगे कि आप खुद को कष्ट देंगे कि ऐसा कैसे उसने मेरे लिए बोल दिया, पक्का उसके दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही है, वो है उसको पक्का मेरे से कुछ ना कुछ काम है, कुछ काम निकलवाने के लिए वो ऐसा बोल रहा है। मतलब आपके दिमाग में ऐसा नेगेटिव चीजें चल रही हैं उसके प्रति कि कुछ अच्छा भी बोला होगा ना तो आप नेगेटिव कर दोगे सब चीज, क्योंकि आप सोचिए ये रहे हो, आप सोचिए ऐसा रहे हो, तो आप खुद को कष्ट दे रहे हो, खुद की वैल्यू डाउन कर रहे हो, खुद की इज्जत कम कर रहे हो। और फिर आप कहीं ना कहीं जैसा हम सोचते हैं ना वो चीजें फिर हमारी जुबान पर आई जाती हैं। हम सामने वाले से बोलना शुरू कर देते हैं, अच्छा आप ये करना चाहते हो ना मेरे साथ में, तभी आप ऐसा बोल रहे हो। तो सोचें अच्छा, हमारी सोच जैसी होती है ना वैसे ही हमारे मुंह से भी शब्द निकलते हैं। आपने देखा होगा कि अगर हमारा किसी से पंगा होगा, किसी से लड़ाई हो गई, वो सामने आ जाए ना तो हमारा दिमाग पहले ही ऑर्डर दे देता है, इससे अच्छे से बात नहीं करना, इससे लड़ाई करनी है, इससे वो करना है। तो दिमाग को कंट्रोल करना सीखिए, दिमाग को शांत रखना सीखिए। और ये एक दिन में तो होगा नहीं, धीरे धीरे सब चीजें सही होती हैं। कोई ऐसा नेगेटिव पर्सन भी आपके सामने है तो स्माइल कीजिए और निकल जाइए। आपको वो स्माइल बैक नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, अपनी तरफ से बेस्ट कीजिए। और ये तभी होगा जब आपकी सोच पॉजिटिव होगी। नेगेटिव थॉट से आप बचते रहेंगे और पॉजिटिविटी अपने मन के अंदर लाते रहेंगे, अपने जो है व्यवहार में लाएंगे, तो चीजें खुद ब खुद सही होती चली जाएंगी, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट दोस्तों, कितनी भी आपको गुस्सा आ रही हो, कितना भी भयंकर वाला आपके मन में युद्ध चल रहा हो, कितनी भी आपके मन में कश्मकश चल रही हो, है ना, बाहर शो नहीं करना, किसी को नहीं बताना, भूल कर भी बिल्कुल मत बताइएगा, क्योंकि गुस्सा तो थोड़ी देर का ही होता है ना। जैसा मैंने कहा कि जब हम खुश होते हैं तो भी बहुत ज्यादा बोल जाते हैं, ये था वो फलाना, मतलब बहुत सारी चीजें बोल जाते हैं। और जब हम गुस्से में होते हैं ना तो भी बहुत कुछ बोल जाते हैं, ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं ना कि बाद में आपको फिर पछताना भी पड़ सकता है। पछताना तो चलो दूर की बात है, आपकी जो सीक्रेट्स हैं वो लीक हो जाते हैं, ठीक है, और फिर सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं करेगा, रेस्पेक्ट नहीं करेगा। तो यही तो हम नहीं चाहते, है ना। तो हम नहीं चाहते, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जब हमें गुस्सा आए तो अपने आप को शांत करिए, रिवर्स काउंटिंग करिए, राधा नाम जप कर लीजिए। मैं तो यही कहूंगी कि जब भी गुस्सा आए राधा राधा बोल लीजिए आंख बंद करके, या रिवर्स काउंटिंग कीजिए, या बिल्कुल अकेले हो जाइए कहीं पर। बंद कमरा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बंद कमरे दीवार में आपको नेगेटिविटी नजर आएगी। अकेले में खुली हवा में सांस लीजिए, छत पे चले जाइए, मतलब एकांत में बैठिए आसमान के नीचे खुला, और फिर देखिएगा खुद ही आपके अंदर जो गुस्सा था ना वो एकदम से रफू चक्कर हो जाएगा। अब अच्छी बातों के बारे में सोचिए, अपनी लाइफ में जो आपके साथ अच्छी चीजें हुई हैं उनके बारे में सोचिए। या कहीं मन नहीं लग रहा तो भगवान को ही पकड़ लीजिए, भगवान के बारे में सोचिए, राधा रानी के बारे में सोचिए, उनकी चित्र अपनी आंखों में ले आइए, फिर देखिएगा आपका गुस्सा भी गायब हो जाएगा और जो नेगेटिविटी थी वो भी खत्म हो जाएगी, है ना। तो गुस्से में, खुशी में हमारा व्यवहार बदलता है, हम बाहर जाके लोगों से बातें करना शुरू कर देते हैं और कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो कि हमको नहीं बोलनी चाहिए। मैं खुद अपने में ये चीज नोटिस करती हूँ कि जब ऐसी चीजें होती है ना तो हम कुछ भी बोल जाते हैं बाहर, और फिर हमें घर में आके लगता है कि नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, वैसा नहीं बोलना चाहिए था। तो बचिए दोस्तों इन चीजों से, है ना। और ये चीजें जब भी आएंगी धीरे धीरे ही आती है लाइफ में। हमारी जिंदगी में जितनी भी उतार चढ़ाव आते हैं ना, हमको बहुत कुछ सिखा जाते हैं, ठोकरें हमें जीना सिखा जाती हैं। तो जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है, सिर्फ इसको अपनी नजरों से देखिए। ये उम्मीद मत कीजिए कि कोई आएगा हाथ पकड़ के हमें ये दुनिया दिखाएगा। खुद की आंखें खोलिए और फिर देखिएगा जिंदगी बहुत खूबसूरत है। जैसा आप दुनिया बनाना चाहते हैं ना, वो आप बना रहे हैं। तो हमारी सोच ही सब कुछ क्रिएट करती है ना, तो सोच को अच्छा रखिए, है ना। वैल्यू आपकी खुद ब खुद होने लगेगी। नेक्स्ट दोस्तों, मुस्कुराते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। आपने देखा होगा कि ये तो मेरी हैबिट में आ चुकी है मुस्कुराहट, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं मुस्कुराती ना उस दिन मुझे खुद ही इनकम्प्लीट सा लगता है। बिना रीजन के मुस्कुराइए, मुस्कुराहट से चेहरा भी खिलता है, सोच भी अच्छी आती है, कोई परेशानी होना तो वो भी धीरे धीरे गायब होने लगती है। तो मुस्कुराना तो मेरे लिए किसी मेडिसिन से कम नहीं है। और इस मुस्कुराहट से तो बहुत सारे लोग
ऐसे ही जल जाते हैं, तो जलने दीजिए। हम किसी का बुरा नहीं सोच रहे, लेकिन अब क्या करें, है ना। अब कर ही क्या सकते हैं, किसी को हमारी मुस्कुराहट से ही प्रॉब्लम हो रही है तो हम मुस्कुराहट तो अपनी बंद नहीं कर सकते ना, हम तो मुस्कुराएंगे, हर हालात में मुस्कुराएंगे। तो दोस्तों मुस्कुराते रहिए, फिर देखेगा ये बदलाव आपके जीवन में लाएंगे। जो भी बातें मैंने बताई है ना, ये सब जिंदगी में बदलाव लाती हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारी हैबिट में आने की देर होती है ना। मुस्कुराहट से चेहरा तो अच्छा दिखता है, पॉजिटिविटी आती है, हमारी सोच अच्छी होती है और लोगों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। जो हमको पसंद करते हैं या जिनको हमारी बातें अच्छी लगती हैं, वो हमें देख के मुस्कुराई देते हैं। तो है ना, अच्छा कितनी पॉजिटिव इसके फायदे हैं मुस्कुराहट के। तो मुस्कुराइए और हमेशा खुश रहिए, वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी, लोग आपको प्यार करने लगेंगे, पसंद करने लगेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नई वीडियो में। मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।